नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। जिला युवा महोत्सव का हुआ आयोजन, नौसेना दिवस पर बैंड प्रदर्शन और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री का सपना विकसित भारत को पूरा करने के लिए और युवाओं को इस दिशा में लाने के लिए पूरे द्वीप समूह में युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के नेहरू युवा केंद्र द्वारा पंच प्रण और विकसित भारत विषय पर आज मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में जिला युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पंच प्रण थीम से प्रेरित इस उत्सव का उद्देश्य फोटोग्राफी, पेंटिंग, भाषण और नृत्य जैसे विविध रचनात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना और उसका जश्न मनाना है। यह एक ऐसा मंच है जो युवाओं में रचनात्मकता, एकता और राष्ट्रीय निर्माण में उनकी भूमिका को उजागर करते हुए उनमें एकता की भावना को बढ़ावा देता है। इस बीच नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक सुरंजन विश्वास ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री का एक टारगेट दिया है जो 6 लाख इस साल का आखिरी तक 6 लाख यूथ हमारा देश में लीडर्स बेस्ट क्वालिटी लीडर बनने के लिए तैयार हो, मेंटली तैयार हो। और ये सारा चीज़ लीडर बनने के लिए जो चीज़ चाहिए सारा चीज़ माई भारत पोर्टल में है और भी जाकर पढ़ सकते हैं। एक लीडर अच्छा लीडर कैसे बन सकता है, अच्छा लीडर बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, वो सब उसमें है। लेकिन उनको बच्चे लोग को जाके हम लोग कोशिश करें माई भारत पोर्टल को, माई भारत पोर्टल जो ऑटोनोमस बॉडी इसके अंदर में जाए लोग और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़े सीखे। हम रंगत में और डिग्रीपुर में हमने 2 दिन में कर लिया। हमारे नंबर पार्टिसिपेंट कम होता था, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज़्यादा होने के कारण हम लोग 3 दिन पर प्रोग्राम कर रहे हैं। आज 6 तारीख आज यहाँ पे 2 इवेंट कराया गया, एक आपका फोटोग्राफी एंड पोइट्री कराया गया। कल यहाँ पे डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट एंड पोइट्री होगी और 9 तारीख को साइंस एग्जीबिशन 2 पार्ट में है, एक ग्रुप में एक इंडिविजुअल में। वो एग्जीबिशन हो गया एंड देन कल्चर प्रोग्राम, कल्चर इन द सेंस फोक का कल्चर प्रोग्राम होगा। वहाँ पे 3 दिन में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इस कार्यक्रम में मत्स्य निदेशक जगताप कल्याणी राजेंद्र मुख्य अतिथि थी। समारोह में टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजू लता राव एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने अपने अपने विचारों को उपस्थिति के साथ साझा किया। जो युवा नेतृत्व विकास होगा तो हमारा इंडिया एक्ट 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें आपका भागीदारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा भारत एक युवा प्रधान देश है जहाँ पे 30% युवा हमारा देश का भविष्य बनाने के लिए हमें हर जगह में जुड़ा है। और उनका स्किल डेवलपमेंट से हमें बहुत ही हमारा जो भारत सरकार है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। उनके स्किल जो पढ़ने के साथ साथ उनकी स्किल की भी डेवलपमेंट हो। और हमारा जो आज के जो विषय थीम है जो युवा उत्सव का पंच प्रण है। 1972 में इनोई का जन्म हुआ था। ये नेहरू जी का एक कॉन्सेप्ट था। अगर लंबा कहानी बताई जाए तो 1 घंटा लगेगा, मैं उतना टाइम नहीं है, शॉर्टकट बताऊँ। 1972 में 80 नेहरू युवा केंद्र लेके ऑल ओवर इंडिया में काम शुरू हुआ था। और देन 5 साल बाद में इसको प्लानिंग कमीशन ने मॉनिटरिंग किया था और उनके रिजल्ट 90% पॉजिटिव मिला। तो फिर अनदर 300 इनोई के अपडेट करने के लिए बोला। तो 86 तक टोटल इंडिया में 400 इनोई के था। जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं लास्ट 3 साल से हम लोग युवा उत्सव कर रहे हैं। युवा उत्सव और नेशनल यूथ फेस्टिवल दिस इज डिफरेंट थिंग, बोथ द डिफरेंट। हम किसी दिन नहीं करना चाहिए। नेशनल युवा फेस्टिवल जो होता है वो 3 स्तर में होती है। जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकेंड का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना पार्टिसिपेशन का है। तो हर बच्चे, जैसे सर ने अभी बताया कि इन्जॉयमेंट, तो इन्जॉयमेंट होना ज़रूरी है। आप अपना 100% देंगे तो आपका रिज़ल्ट 100% ही आएगा। हम सब लोग ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के हैं। आप मेरे से भी ज़्यादा युवा हैं तो आप लोगों से और बड़ी उम्मीदें हैं। बट इट्स ट्रूली अ प्रिविलेज टू बी हियर।
and I would really like to congratulate Nehru Yuva Kendra for organizing such festival, क्योंकि आज जिस पड़ाव पे हमारा देश है और जो हमारा लक्ष्य है, आज आपने कई बार पंच प्राण और विकसित भारत के बारे में सुना, एंड इट्स द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि 2047 तक हमारा इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बने। तो आने वाले 20-25 सालों में जो भी काम होगा उसमें हमारी युवा पीढ़ी का ही सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है। तो ऐसे वक्त उनकी एनर्जी, टैलेंट, पोटेंशियल को सही तरीके से चैनलाइज करने के लिए रेगुलर बेसिस पे इस तरीके के फेस्टिवल्स होना, ये बहुत ही बड़ा योगदान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रह सकता है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह वर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। बाद में बच्चों ने इस दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। And justice that we don't get all these things when an event happens in your Ladakh, a man recognized. By the time passes, all are surprised. Indians are never forget to take revenge. All the event give us heart flames. We want independence. Thank you. विकास पथ की संकल्प है, अमृत काल के अवधि का है ये 5 सिद्धांत मूलतः। हर लक्ष्य को पूरा करना है, एक विकसित राष्ट्र बनाना है। आइए हम उन संकल्प को जानें। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारतीय नौसेना दिवस के इतिहास में इसका बहुत महत्व है। यह 1971 के भारत पाक युद्ध के एक भाग के रूप में ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना की निर्णायक जीत का प्रतीक है, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने पाकिस्तानी नौसेना के जहाज़ों और तटीय रक्षा प्रतिष्ठानों पर मिसाइल हमले किए और साथ ही चटगांव हवाई क्षेत्र और अन्य रक्षा बुनियादी ढांचे को वाहक INS विक्रांत की लगातार आक्रामक कार्रवाइयों द्वारा बेअसर किया गया। इस शुभ दिन को मनाने और भारतीय नौसेना के बारे में आम जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कई सामुदायिक आउटरीच गतिविधियाँ और विस्तृत समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में वरिष्ठ नागरिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए हार्बर क्रूज, श्री विजयपुरम और दूरदराज के द्वीपों पर आगंतुकों के लिए जहाज अवलोकन, स्थानीय स्कूली बच्चों का एयर स्टेशनों का दौरा आदि शामिल है। कल नौसेना दिवस के पूर्व संध्या पर मरीना पॉइंट पर द्वीपवासियों के लिए बैंड कॉन्सर्ट और नौसेना के जहाज़ों को आकर्षक रोशनियों से सजाया गया। जब चला मेरे यार सुन लो रुक रहा था एक नई दुनिया का पता मेरे यार सुन लो वो अनजानी राहों पे था वो लहरों की बाहों में था सबने कहा था इन समुंदरों में जाना
नहीं मेरे यार सुन लो ख्वाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं मेरे यार सुन लो हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाना आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाना आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा। दक्षिण अंडमान की समग्र शिक्षा के खंड परियोजना कार्यालय ने कल दक्षिण अंडमान खंड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर श्री विजयपुरम के विज्ञान केंद्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया। दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, जबकि विज्ञान केंद्र के शिक्षा अधिकारी देवाशीष पॉल उद्घाटन समारोह के सम्माननीय अतिथि थे। विज्ञान केंद्र के सम्मेलन हॉल में छात्रों के लिए विज्ञान जादू शो आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 27 स्कूलों के कुल 238 छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और अधिकारियों ने भाग लिया। इसी क्रम में कैम्पबेल बे के खंड परियोजना अधिकारी द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों के समन्वय से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैम्पबेल बे के सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैम्पबेल बे ग्राम पंचायत की प्रधान रामेश्वरी उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए एक्सपोजर विजिट एवं खेलकूद का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी दिव्यांगजनों एवं उनके अभिभावकों ने इस दौरान आयोजित खेलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस बीच विद्यार्थियों ने पुरस्कारों का वितरण भी किया गया। अब लेते हैं एक ब्रेक। दीदी, सेंटर आने जाने में ही 2 दिन की दिहाड़ी चली जाती है। दवा तो मुफ्त है, पर इस बीमारी से परेशान हूँ। अरे परेशान मत हो। HIV के साथ जी रहे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती है, कई तरह से सहायता प्रदान करती है। यहाँ तक कि तुम्हें बस किराया भत्ता और रेल किराया भत्ता भी मिल सकता है, जिससे तुम आसानी से सेंटर आ सकती हो। सच दीदी, और भी कोई योजना है क्या हमारे लिए? हाँ बिल्कुल। HIV के कारण जो भेदभाव होता है उसको दूर करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, जीवन यापन, पोषण और ट्रैवल जैसे अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। और दीदी, इन योजनाओं के लिए कहीं नाम लिखाना होता है क्या? हाँ, इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए HIV के साथ जी रहे लोगों को अपने निकटतम ART सेंटर को संपर्क करना होता है। और तुम तो यहाँ आ ही गई हो, तो चलो तुम्हारे नाम लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। धन्यवाद दीदी। जी हाँ, अब आप भी अपने निकटतम ART सेंटर से संपर्क करके इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब देर किस बात की? इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी के लिए व अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। समग्र शिक्षा के खंड परियोजना अधिकारी एवं शिक्षा विभाग, पंचायत समिति, ICDS परियोजना तथा मुख्य सेविका B अलबक्का के नेतृत्व में लिटिल अंडमान के नेताजी नगर के सामुदायिक हॉल में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाने के लिए खेल तथा एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और दिव्यांगजनों ने खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
उनकी सक्रिय भागीदारी ने मुझे मेरी क्षमताओं के लिए जानो, मेरी विकलांगता के लिए नहीं थीम को उजागर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लिटिल अंडमान पंचायत समिति के प्रमुख एस परमानाथन उपस्थित थे, जबकि खंड विकास अधिकारी बेल्थेजर और लिटिल अंडमान के तहसीलदार अजय मंडल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों में पंचायत समिति के उप प्रमुख एस राजा, हडबे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा अधिकारी रजनी तिवारी तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामकृष्णपुर के पीजीटी ए गणेश शामिल थे। शिक्षा विभाग और ICDS परियोजना सहित कई हितधारकों के सहयोग ने व्यक्तियों के लिए समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सामुदायिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया। समग्र शिक्षा पहल के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में सुलभता, समान अवसर और सभी के लिए समावेशी समाज बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया गया, लेकिन उसको पूरी आपको जानकारी देने में 1992 यानी कि 1992 में आपको प्रकाशित हुआ है, लोगों को जागृत हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नैनकौड़ी के ब्लॉक परियोजना अधिकारी द्वारा नौसेना प्राथमिक विद्यालय INS कारदीप और नैनकौड़ी के कृषि विभाग में खेलकूद व एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। विजिट के दौरान कुल 10 CWSN छात्रों और उनके अभिभावकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। नैनकौड़ी के सहायक शिक्षा कार्यालय के परिसर में CWSN छात्रों के लिए इंडोर खेलकूद एवं गतिविधियां आयोजित की गई। CWSN के लिए एक्सपोजर विजिट का उद्देश्य सामाजिक कौशल को बढ़ावा, समावेशिता और जागरूकता को बढ़ावा देना है। इग्नू में जनवरी 2025 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण शुरू किया गया है। जनवरी 2024 वार्षिक सत्र और जुलाई 2024 सेमेस्टर सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षार्थियों को इग्नू द्वारा दिए गए लिंक पर खुद को पंजीकरण करना होगा और पाठ्यक्रम का चयन करना होगा। पुनः पंजीकरण के लिए ऑनलाइन भुगतान करना होगा। पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। अब लेते हैं एक ब्रेक। 1973 इस साल एक असाधारण सफर का आरंभ हुआ। ये था प्रोजेक्ट टाइगर। इसके तहत भारत के राष्ट्रीय जीव की रक्षा करने, उनके पर्यावास को बहाल करने और उनकी आबादी को बढ़ाने की मुहिम शुरू हुई। देश में शुरू में केवल 9 रिजर्व थे, पर आज इनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जो संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की एक मिसाल है। हम देशवासी हमारे भव्य बाघों के संरक्षण और जंगलों में उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के 50 वर्ष का यशोगान कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखिए 50 Years of प्रोजेक्ट टाइगर। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार केवल DD नेशनल पर। और हाँ, क्विज में हिस्सा लेना न भूलिएगा। विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में 44वां जूनियर और 7वां अंतर्राज्यीय चैलेंजर्स नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 1 से 6 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में अंडमान रोइंग टीम की स्नेहा टोप्पो और P अलगम्माल को 2000 मीटर की दौड़ वर्ग में रजत पदक हासिल हुआ है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेल में उनका चयन हुआ है। दस शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और 5 उपयोगिता कर्मियों के साथ 100 छात्रों और 4 CWSN का एक दल 12 दिसंबर को MV सिंधु द्वारा श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा।
जहां वे 16 से 20 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 23वें राज्य स्कूल खेलों में भाग लेंगे। कैम्पबेल बे स्थित मिनी स्टेडियम में क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों के लिए चयन ट्रायल आयोजित किए गए। क्षेत्रीय स्तर पर 5 से 10 दिसंबर तक आवासीय कोचिंग शिविर का आयोजन किया जाएगा। टीम लड़के लड़कियों के लिए लगभग सभी स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए तैयारी पर जुटी है और इसके लिए कठोर अभ्यास भी कर रही है। अन्य सभी क्षेत्रों में उपलब्ध इंडोर खेलों के विपरीत सीमित सुविधाओं के बावजूद छात्रों को कैम्पबेल बे में अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के बहुउद्देशीय हॉल में बैडमिंटन और टेबल टेनिस के लिए सीमेंटेड कोर्ट पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैम्पबेल बे के जोनल अधिकारी बिंदु वर्मा ने टीम को पिछले खेलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने और खुद को अन्य अंचलों से बेहतर साबित करने के लिए प्रोत्साहित किया। नमस्कार। From Campbell Bay Education Zone, this year 100 students and 4 children with special needs will be participating in the state school games, which is to be held in Sri Vijayapuram from 16th December 2024. Our children are in rigorous practice under the guidance of our physical education teachers, and we are expecting that our children will win medals for the zone in the schools games. From here, 100 students will be escorted with 15 teachers and 4 non-teaching staff. और मैं अपने डिपार्टमेंट को थैंक्स कर देती हूँ कि हमारे डायरेक्टर सर ने हमेशा हमें मोटिवेट किया है कि बच्चों का फिटनेस और हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो वी along with academics, we are focusing on their fitness, and so we are motivating the students to take part in various sports activities. मैं कैम्पबेल बे जोन से, हमारे जोन में जो है हम अभी प्रैक्टिस शुरू किए हैं स्टेट स्कूल गेम्स के लिए। इसमें हमारे लड़की बच्चों से हमें इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हमारे गर्ल्स के अंदर बहुत सारे टैलेंट है। बच्चे इस बार अपनी प्रतिभा साबित करेंगे और कैम्पबेल बे का नाम रोशन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग भी कोशिश में लगे हैं और आगे हम 10 दिन का कैंप भी करने जा रहे हैं, जिसमें उनको और भी उनका टैलेंट बढ़ाने के लिए किस तरह के टिप्स है ये सब उनको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा और इस बार हम लोग मेडल टैली में और ऊपर आने का कोशिश करेंगे। मैं अपने जोन कैम्पबेल जोन की तरफ से एज ए मैनेजर अपॉइंट हुआ हूँ, तो हमारे साथ 100+ बच्चे जा रहे हैं, टोटल 104, जिसमें 100 बच्चे हैं और 4 बच्चे जो हमारे CWSN वाले हैं। और हमारी अभी तैयारी सिलेक्शन कमिटी चल रहा है साथ में, और अभी कुछ 1-2 दिन के अंदर हमारा कैंप स्टार्ट हो जाएगा। टीम वाइज होगा, हर गेम का अपना पर्सन अलग से। तो हमारी कोशिश पूरी है कि सब कुछ ना कुछ अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि कुछ अपने जोन के लिए कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकें। हमारे बच्चे बहुत जोश में हैं, बहुत कुछ करने की उम्मीद हमें है, आगे हम तैयारी कर रहे हैं। बाकी इसके बाद जो भी हो साथ साथ बताते रहेंगे। इसमें हमारा वेरियस गेम्स है, सभी का चल रहा है, लेकिन बहुत तरह गेम्स में इंडोर का कमी है हमें, जैसा बैडमिंटन, टेबल टेनिस। उसके लिए इंडोर यहाँ पे एक ही LSW में अवेलेबल है। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उम्मीद है कि इस साल हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सर, मेरा नाम सत्येंद्र पाल सिंह है, मैं विजयनगर स्कूल में एज ए PET अपॉइंटेड हूँ। हम यहाँ पर सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड कैम्पबेल बे में रहते हैं और यहाँ पर में बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी है। यहाँ पर में लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जिससे कि हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। यहाँ पर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो हम उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर में अभी कोचिंग कैंप चल रहे हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, जो हमारे स्टेट स्कूल गेम्स होने वाले हैं 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक श्री विजयपुरम में। तो उसके लिए हम अभी यहाँ पर में ट्रायल्स चल रहे हैं बच्चों के, और इसके बाद में जब बच्चों का फाइनल सिलेक्शंस हो जाएगा सारे गेम्स के लिए, उसके बाद हम उनके लिए कोचिंग कैंप्स भी लगाएंगे। तो यहाँ के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यहाँ के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं और इस बार हमें उम्मीद है कि हम विजयपुरम में जाएंगे और इस बार हमें मेडल्स प्राप्त होंगे। 3 cheers to Campbell Bay Zone! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! गिटार द्वीप के पास एक और द्वीप है जिसे मार्क बे द्वीप कहा जाता है। यह द्वीप रंगत क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा खूबसूरत द्वीप है। मार्क बे द्वीप नारियल के बागानों वाला एक हरा भरा द्वीप है। यह रंगत से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप के सामने खूबसूरत समुद्र तट है और पीछे की ओर हरे भरे मैंग्रोव है।
कोलकाता पीठ के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उप रजिस्ट्रार ने सभी संबंधितों को सूचित किया है कि 9 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम के सर्किट सिटिंग होगी। ऐसे विभाग जिनके पास केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मामले हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित मामलों के दस्तावेजों के साथ सरकारी वकील या पैनल अधिवक्ताओं से संपर्क करें तथा उन्हें मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी दें। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV पेलो मेलो लॉन्ग आइलैंड और स्वराजद्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पेलो मेलो शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। जिला युवा महोत्सव का हुआ आयोजन, नौसेना दिवस पर बैंड प्रदर्शन और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह दीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।